गांवों की मिट्टी में सूंधी खुशबू के साथ कई कहानियां दबी होती हैं। कुछ सच्चाई की मिसाल होती हैं तो कुछ लालच की पहचान। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक गरीब किसान और एक अमीर धोखेबाज के बीच सच्चाई और झूठ की टक्कर हुई। धनीराम भैया, मैंने आपकी जमीन 3 साल से जोत रहा हूँ। मेहनत से फसल उगाई है। हर साल आधा हिस्सा आपको दिया है। अब चौथे साल में आपने कहा कि सारी फसल आपकी होगी। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे बाबूलाल, वो तो मैंने मजाक में कहा था, पर अब जब तुमने इतनी अच्छी फसल उगा दी है तो मेरा मन बदल गया है। जमीन मेरी है और अब फसल भी मेरी। तू तो बस खेत जोतने वाला है। बाबूलाल ने मेहनत की थी, लेकिन धनीराम ने चालाकी से पूरी फसल पर हक जताया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और मामला सरपंच के पास पहुंचा। धनीराम, अगर तुमने जमीन दी थी तो बात यह भी थी कि फसल का आधा हिस्सा बाबूलाल को मिलेगा। गांव के सामने क्या तुम इस बात को मानते हो या नहीं? कोई गवाही नहीं है सरपंच जी, और अगर कोई लिखित में होता तो मैं मानता। अब तो जो है वही है। जोतने वाला जोते और मालिक मालिक ही रहता है। सच और झूठ की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई थी। बाबूलाल के पास न दस्तावेज थे न गवाह, बस था तो अपना मेहनत और सच्चाई का भरोसा। सरपंच जी, हम गरीब हैं पर झूठ बोलने वाले नहीं हैं। मेरा पति दिन रात खेतों में खून पसीना बहाता है। अगर किसी को यकीन न हो तो एक बार खेत पर जाकर खुद देखिए किसके हाथों के निशान जमीन पर है। अब सरपंच के सामने सवाल था, क्या वो बिना सबूत के भी सच्चाई को पहचान पाएंगे या लालच जीत जाएगा? गांव की चौपाल अब सन्नाटे न थी। सबकी नजरें सरपंच मुकेश पर थीं। एक तरफ झूठ और ताकत का घमंड था, दूसरी तरफ सच्चाई और मेहनत का भरोसा। सच और झूठ के बीच में न्याय करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब किसी के पास दस्तावेज न हो। मगर इंसान की आंखें झूठ को पढ़ सकती हैं अगर वो ध्यान से देखें। सरपंच ने अपने 2 आदमियों को भेजा खेत की जांच करने के लिए। सावित्री के शब्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। देखो भाई, यहाँ बाबूलाल के बैलों के निशान हैं। हल्की गहराई भी वही है जो बाबूलाल चलाता है। हाँ, और खेत की मेड़ पर जो पुराने कपड़े बंधे हैं वो तो पिछले साल से बाबूलाल ही बांधता आ रहा है। ये तो सब जानते हैं। जांच टीम लौटी और अब फैसले की घड़ी नजदीक थी। चौपाल फिर से भर चुकी थी। धनीराम, सबूत कागज के नहीं हैं, पर खेत की मिट्टी ने गवाही दी है। जो खेत में चलता है वही उसके निशान छोड़ता है। तुम्हारा लालच तुम्हारे ही खिलाफ बोल उठा है। तो अब मिट्टी भी फैसला करेगी? क्या अब कानून गायब हो गया है सरपंच जी? मैं मालिक हूं, ये मेरी जमीन है। धनीराम का चेहरा अब पहले जैसा घमंडी नहीं था। वो जान चुका था कि अब गांव उसके साथ नहीं है। मुझे बस मेरा हक चाहिए और कुछ नहीं। मैं झगड़ा नहीं करता, पर अपनी मेहनत को कोई यूं लूटे, ये मंजूर नहीं। हमने बच्चों को रोटी कम दी पर खेत नहीं छोड़ा। अब अगर वो मेहनत भी चली जाए तो जीने का हक नहीं बचता। गांव की औरतों ने सावित्री की बात पर सहमति में सिर हिलाया। अब सच्चाई की लड़ाई सिर्फ बाबूलाल की नहीं, पूरे गांव की हो चुकी थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस साल की पूरी फसल बाबूलाल की होगी, और धनीराम को चेतावनी दी जाती है कि अगर अगली बार किसी गरीब की मेहनत को लूटने की कोशिश की गई तो पंचायत सख्त कदम उठाएगी। धनीराम के चेहरे पर अब पश्चाताप की लकीरें थीं, पर वो देर से आई थीं। सच्चाई की जीत हो चुकी थी। बाबूलाल की आंखों में पहली बार सुकून था। धन्यवाद सरपंच जी और आप सभी का। मैंने केवल सच बोला था और आज उस सच ने मुझे इनाम दे दिया। जब सच डगमगाता नहीं तो दुनिया भी उसके सामने झुक जाती है, झूठ कितना भी ऊंचा क्यों न चढ़ जाए। सच्चाई की जीत के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। बाबूलाल अब सिर्फ एक गरीब किसान नहीं था, अब वो गांव की नजरों में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। बाबूलाल बेटा, तेरा सब्र रंग लाया। आज के जमाने में जहां लोग झूठ का सहारा लेते हैं, तूने सच्चाई को नहीं छोड़ा। अब तू हमारे बच्चों के लिए मिसाल है। जहां कभी लोग उसे सिर्फ गरीब किसान समझते थे, अब वही लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। सावित्री की आंखों में भी अब संतोष था।
वो वर्षों बाद मुस्कुराई थी। मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि मेरी मेहनत बेकार न जाए। अब लगता है जैसे भगवान ने खुद फैसला किया है। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे बाबू। पर दूसरी तरफ धनीराम अपने घर के अंदर बैठा खामोशी से सोच में डूबा था। उसके पास सब कुछ था, जमीन, पैसा, मान, लेकिन अब आत्मा बेचैन थी। क्या मैं इतना गिर गया था कि एक मेहनती इंसान की रोटी भी छीन लूं? मैंने क्या पाया उस झूठ से? लोग अब मुझसे नजरें चुराते हैं। मैंने खुद को शर्मिंदा कर दिया। वो पहली बार आईने में खुद से नजर नहीं मिला सका। कभी घमंडी और कठोर दिखने वाला धनीराम अब पिघलने लगा था। बाबूलाल, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। तेरी मेहनत और सच्चाई ने मुझे आईना दिखा दिया। अगर तू चाहे तो मैं तेरे पैर पकड़ लूं, पर तेरी नजरों में खुद को उठा नहीं सकता। सावित्री और बाबूलाल दोनों आश्चर्य में थे। जो आदमी कल तक अकड़ता गिरता था, आज वो झुका खड़ा था। धनीराम भैया, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मान लेना बहुत बड़ा काम है। मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना है और आज भी मानता हूं। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, इज्जत कभी नहीं छीनी। उस दिन गांव ने दो बातों को अपनी आंखों से देखा, सच्चाई की ताकत और पछतावे की कीमत। आज इस चौपाल पर कोई मुकद्दमा नहीं है, कोई फैसला नहीं देना। बस एक बात सबको याद दिलानी है। अगर हम अपने गांव में सच्चाई और इंसानियत को जिंदा रखेंगे तो किसी कागज की जरूरत नहीं होगी। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे, बुजुर्ग सिर हिला रहे थे। सावित्री की आंखों में गर्व था और बाबूलाल के मन में सुकून। झूठ शायद तेज दौड़ सकता है, पर सच्चाई की चाल हमेशा लंबी होती है। सच का इनाम कभी पैसे में नहीं, आत्मसम्मान और सम्मान में मिलता है। और यही है इस कहानी की असली जीत। कुछ कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां सच्चाई जीतती है, लेकिन असली जिंदगी में सच्चाई को बार बार लड़ना पड़ता है। बाबूलाल की जिंदगी में अब एक नया इम्तिहान आने वाला था। गांव वालों, मैं ब्लॉक ऑफिसर हरगोविंद साहू हूं। सरकार की जमीनें जिन पर अवैध खेती हो रही है उनकी जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। गांव में खलबली मच गई। बाबूलाल और कई छोटे किसान जिनके पास कागज नहीं थे डरने लगे, और इस बार खतरा बाहर से आया था, सत्ता के चूल्हे में छिपा भ्रष्टाचार। भैया, मेरी जमीन की रसीदें तो कभी बनी ही नहीं, बस पीढ़ियों से जोतते आ रहे हैं। अब ये अफसर कह रहा है कि अगर दस्तावेज नहीं है तो जमीन सरकार की हो जाएगी। बाबूलाल, अब तू अकेला नहीं है। मैंने तुझसे गलत किया था, पर अब मैं तेरे साथ हूं। चल, हम सब मिलकर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सच्चाई फिर से लड़ेगी। धनीराम अब बदल चुका था। उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को बुलाया। अब लड़ाई केवल बाबूलाल की नहीं, पूरे गांव की बन चुकी थी। अगर तुम सब चाहते हो कि ये जमीनें तुम्हारे नाम रहे तो एक दान कर दो, वो भी नकद। सब कुछ चुपचाप हो जाएगा, वरना नोटिस मिलेगा और फसल पर बुलडोजर चलेगा। गांव वालों के लिए यह फैसला आसान नहीं था। रिश्वत देना उनके स्वभाव में नहीं था, और साहू की बात ने उन्हें बांटने की कोशिश की। ईमानदारी की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है बाबू, लेकिन क्या हम झुक जाएं? ये तो हमारी आत्मा की हार होगी। हम झुकेंगे नहीं, चाहे खेत चला जाए, पर जमीर बचा रहेगा। हम पंचायत बुलाएंगे और इस बार सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। बाबूलाल ने गांव के बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर जी से मदद ली। उन्होंने सरकारी अफसरों को पत्र लिखा, मीडिया को बुलाने की कोशिश की। सच्चाई को आवाज मिल रही थी। हमारे पास दस्तावेज नहीं है, पर हमारे पास जमीन की मिट्टी की कहानी है। कैमरा इसी मिट्टी को दिखाएगा ताकि सरकार जाने कि यहां सच्चाई अब भी जिंदा है। हरगोविंद साहू को जब ये सब पता चला तो उसकी घबराहट बढ़ गई। अब वो कानूनी रास्ते के बजाय दबाव में आने लगा, और यही बदलाव की शुरुआत थी। जिस आवाज को दबाने की कोशिश हो, अगर वो सच्ची हो तो वो और बुलंद होकर निकलती है। गांव अब चुप नहीं था। बाबूलाल की अगुवाई में एक सच्चे बदलाव की हवा चल पड़ी थी।
हम इस वक्त खड़े हैं उस गांव में जहां एक ईमानदार किसान ने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। यहां कोई लाठी नहीं चली, सिर्फ सच्चाई बोली गई और अब पूरी सरकार तक बात पहुंची है। हरगोविंद साहू के चेहरे पर अब अकड़ नहीं थी, बल्कि पसीना था। उसके खिलाफ अब जांच के आदेश आ चुके थे। हमें शिकायत मिली है कि आपने गांव वालों से रिश्वत मांगी थी और फसल पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। क्या आप इन आरोपों से इनकार करते हैं? मैं सिर्फ नियमों का पालन कर रहा था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। अब वो आदमी जो कल तक गांव वालों को डराता था, आज खुद डरा हुआ खड़ा था। देखा बाबू, भगवान सब देखता है। तूने कभी झूठ से काम नहीं लिया, आज पूरी दुनिया ने तुझे देखा। अब ये खेत बस हमारे पेट नहीं, आत्मा को भी सुकून देते हैं। हम जीत गए सावित्री, पर ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। सब साथ खड़े हुए तभी ये संभव हुआ। अब ये खेत सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी बाबूलाल ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबूलाल जी, आप जैसे किसान को हम जनता रत्न सम्मान के लिए नामित कर रहे हैं। आपकी ईमानदारी ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। आपको क्या कहना है देश से? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक किसान हूं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास सच है तो डरना मत। वो देर से जीतता है पर पूरी ताकत से जीतता है। बाबूलाल अब सिर्फ अपने खेतों का राजा नहीं रहा, वो अब देश भर के सच्चे लोगों की उम्मीद बन चुका था। बाबूलाल, आज मैं सच में तुझसे सीख रहा हूं। तूने पहले भी मुझे माफ किया था, आज तूने पूरे गांव को ऊंचा कर दिया। सच्चाई का बीज तूने बोया था, अब उसका फल हर खेत में लगेगा। जहां लालच हार गया था, वहां सच्चाई ने जड़ें जमा ली थीं। ये कहानी एक खेत से शुरू हुई थी, अब ये ज़मीर तक पहुंच चुकी थी। सच का इनाम सिर्फ सम्मान नहीं होता, वो आत्मसंतोष होता है जो नींद से पहले माथे पर हाथ रखे कहता है, आज भी हम सही थे।